हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूज़ ऑफ ए एंड द, जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मेरे स्कूल में ऐसे पढ़ाया जाता है कि मैम लोग या फिर सर लोग आपको बचपन से पढ़ाते आ रहे होंगे कि भैया कोई भी बाबू देखो वर्ड होता है, उसका अगर पहला लेटर भैया कॉन्सोनेंट या होता है तो ए लगा देना, और पहला लेटर अगर वॉबेल होता है तो आप एन लगा देंगे। ठीक है, तो आप रट लेते हैं वॉबेल 5 तो होता है, कोई भी लेटर के पहले अगर वॉबेल आता है, जैसे आई आपका वो ये वॉबेल है तो आप यहाँ पे एन का प्रयोग कर देंगे, और यहाँ पे आपका एमएलए में एम है तो अब आप यहाँ पे ए का प्रयोग कर देंगे क्योंकि एम आपका तो कॉन्सोनेंट होता है। यही आप बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब हम जब लोग क्या करेंगे इस एक्सरसाइज में, जब हम लोग सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज को, तो हम लोग फ्रेंड्स क्या करेंगे कि इसके प्रोनाउंसिएशन यानी इसके साउंड के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, ए या फिर एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब और ये इंग्लिश के अकॉर्डिंग नहीं होगा, अब ये हिंदी के अकॉर्डिंग होगा। यानी हिंदी में अगर हम कोई भी चीज़ पढ़ेंगे और हिंदी के स्वर अगर मैच करेंगे तो ही हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे कि एन लगाएंगे। अगर ठीक है, अगर हम लोग कोई भी वर्ड को पढ़ते हैं और उसको पढ़ने से ऐसा महसूस होता है कि वो हिंदी के व्यंजन से मैच करता है तो हम लोग तब ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला लिखा है एसडीओ। देखो एसडीओ अगर देखने से पहला क्वेश्चन क्या लग रहा है, एस है। एस जो है आपका तो इंग्लिश में क्या आता है, कॉन्सोनेंट होता है। ठीक है, कॉन्सोनेंट आपका एस आया है और आप बोलेंगे तो कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे ए लगा देना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। आप इसको थोड़ा कॉमन सेंस से पढ़ेंगे। एसडीओ को जब आप हिंदी में लिखेंगे तो एस आ रहा है, एसडीओ का पहला जो अक्षर है वो एस आ रहा है, एडीए आ रहा है। एडीए जो होता है फ्रेंड्स आपका हिंदी में वो स्वर होता है यानी कि वॉवेल होता है। अब अगर वॉवेल है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग एसडीओ के पहले एन का प्रयोग करेंगे, अब ए का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, एनसीसी ऑफिसर। एनसीसी ऑफिसर जो लिखा है वो पहला इसका जो लेटर है वो फ्रेंड्स आपका एन है। ठीक है, एन से आपका क्या, आप इंग्लिश में अगर ढूंढेंगे तो ये आपका क्या आता है फ्रेंड्स, कॉन्सोनेंट होता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे लेकिन यहाँ पे गलत हो जाएगा। आप इसका प्रोनाउंसिएशन पढ़ेंगे कि एनसीसी ऑफिसर जो है वो आपका क्या आ रहा है। एन पढ़ने से तो पढ़ेंगे कि एनसीसी, तो एन में लग रहा है कि आप इसको अगर हिंदी में लिखेंगे एनसीसी को तो एडीए आ रहा है, एनसीसी एन एडीए आ रहा है। एडीए जो होता है वो आपका हिंदी में फ्रेंड्स स्वर होता है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग ए का प्रयोग नहीं एन का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, उर्दू पोइट। ठीक है, उर्दू पोइट जो होता है, उर्दू को आप जब हिंदी में लिखेंगे तो छोटा ऊ आएगा। छोटा ऊ आपका क्या होता है, स्वर होता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी हम लोग एन का ही प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एन उर्दू। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, एफओ। एफओ जो होता है फ्रेंड्स, एफ आपका इंग्लिश में अगर देखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंग्लिश में तो ये कॉन्सोनेंट होता है तो यहाँ पे ए लगा देना चाहिए, लेकिन नहीं, इंग्लिश वाला रूल अब बाय बाय, इंग्लिश वाला रूल भाड़ में गया भैया। अब तो हम लोग उसके साउंड यानी कि उसके प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको मतलब कि ए या फिर एन लगाएंगे। ठीक है, तो आप लिखिए एफओ को, आप एफओ ये लिखा है ना, आप इसको हिंदी में लिखिए तो आप आएगा ए एफ, एडी ए एफ आ रहा है, एफ एफ आप लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको मतलब कि लिखेगा। मैं लिख के यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। एफ आप लिखेंगे तो एफ इस तरीके से आ रहा है, एडीए इसमें आ रहा है, तो एडीए आ रहा है तो आप समझ जाएंगे अरे ये तो हिंदी में स्वर होता है भैया, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, एन का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है फ्रेंड्स, एलपी स्कूल। तो एलपी स्कूल है, देखने से ये क्या लग रहा है, एल। एल को जब आप हिंदी में एलपी लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से एल लिखेंगे, एल 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 आ रहा है, एल एलपी स्कूल में एल आ रहा है, तो ए जो होता है वो आपका क्या होता है, हिंदी में स्वर होता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से एम में होता है, एम में ये एम आप ये मत समझ जाइएगा कि इसमें से आप एम है इंग्लिश का कॉन्सोनेंट तो आप ए लगा देंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो बिल्कुल आप गलत करते हैं। ठीक है, अब चीजें बदल चुकी हैं, चीजें अपडेट हो चुकी हैं और आप भी अपने आप को अपडेट कर ले। ठीक है, कॉमन सेंस बस इसमें लगाना है, थोड़ा सा सोचना है, अगर आप सोचेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, एम में, तो एम में आप माइंड में सोचेंगे कि अरे भैया एम 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 ए है तो एम आ रहा है, एडीए म आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एम ए का जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है ए एम हो रहा है, ए मा। ठीक है, ए मा लिखेंगे तो एडीए आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, बी ए। बी ए जो होता है फ्रेंड्स आपका जब हिंदी में पढ़ेंगे तो बी आ रहा है, ब बकरी ब आ रहा है। ठीक है, तो बकरी ब इसमें कहाँ है फ्रेंड्स, बकरी ब आपका ये है, यानी कि जो बी ए है वो आपका हिंदी में फ्रेंड्स क्या होता है, व्यंजन होता है, तो यहाँ पे भी हम लोग ए का प्रयोग करेंगे, एन का नहीं, ए का प्रयोग करेंगे। इसी तरीके से आपका आइए भी दिया गया है, तो आइए जो आपका दिया गया है तो आप पढ़ेंगे, आइए को माइंड में सोचिए, आइए अगर हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखाएगा, उसका पहला अक्षर। ठीक है, तो आ की मात्रा, ई पे बड़ी ई की मात्रा। ठीक है, आई इस तरीके से आएगा, तो जो आपका आई होता है फ्रेंड्स वो आ रहा है, आ तो आपका अगर हिंदी में स्वर होता है तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी हम लोग एन का प्रयोग कर देंगे। इसी तरीके से आईएस होता है, आईएस को भी आप जब लिखेंगे तो आ रहा है, आईएस में आ रहा है पहला आई, तो यहाँ आ जो होता है वो फ्रेंड्स आपका हिंदी में क्या होता है, स्वर होता है, तो यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, एसपी।
तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, एस पे देखेंगे, एस तो भैया क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है इंग्लिश वाले में, ठीक है। लेकिन तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ए लगा देंगे, जो कि सरासर गलत हो जाएगा। जब आप इसको हिंदी में पढ़िए कैसा आ रहा है, तो जो आपका एस पी होता है ना, वो एस आ रहा है, एडी ए और स आ रहा है। तो एडी ए जो होता है फ्रेंड्स आपका हिंदी में क्या होता है फ्रेंड्स, आपका कॉन्सोनेंट होता है। तो कॉन्सोनेंट जब भी होता है तो फ्रेंड्स हम लोग, सॉरी, आपका हिंदी में वॉवेल होता है, तो वॉवेल होगा तो यहाँ पे हम लोग एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपका एमएससी होता है। एमएससी जो फ्रेंड्स आपका होता है ना, एमएससी जो आपका फ्रेंड्स होता है, एमएससी होता है, तो एमएससी में क्या होता है फ्रेंड्स, एमएससी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एमएससी में यहाँ पे हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि आप एमएससी को जब आप हिंदी में फ्रेंड्स बोलेंगे ना, जब आप एमएससी को फ्रेंड्स आप हिंदी में बोलेंगे तो वहाँ पे एम आएगा, एडी ए आ रहा है, एडी ए आपका व्यंजन हो, सॉरी स्वर होता है, ठीक है। इसी तरीके से आपका एमएलए है, एमएलए का पहला लेटर एम है, एम, एडी ए आ रहा है इसमें भी, तो यहाँ पे भी एडी ए जो होता है वो क्या होता है, स्वर, और यहाँ पे हम लोग एन का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपका फ्रेंड्स एमएलसी होता है, क्या होता है, एमएलसी, ये भी आपका एमई वाला है, तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, यानी कि एमएलसी का जो पहला लेटर है वो एम है, ठीक है। एम में जब है ईडी ए आ रहा है, तो ईडी ए आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, स्वर होता है हिंदी में, ठीक है, स्वर होता है, तो हम लोग क्या कर लगा देंगे यहाँ पे, एन का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से फ्रेंड्स आपका एमपी भी होता है, ठीक है। एमपी जो होता है वो फ्रेंड्स क्या होता है, एम आप पढ़ेंगे, एम आ रहा है, एम आ रहा है, एम जो आता है वो आपका स्वर होता है, यहाँ पे भी हम लोग एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट का लिखा है ऑनेस्ट मैन, इसको बहुत सारे लोग हॉनेस्ट मैन पढ़ते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश से कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जो तो दिखते हैं कुछ और, ठीक है, लेकिन उसको पढ़ा जाता है कुछ और, ठीक है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग इसको हॉनेस्ट मैन पढ़ते हैं, हॉनेस्ट हाँ आ रहा है, लेकिन आप हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे फ्रेंड्स, आप यहाँ पे ऑनेस्ट मैन पढ़ेंगे, ठीक है, ऑनेस्ट पढ़ेंगे, ऑनेस्ट। तो प्रोनाउंसिएशन क्या बता रहा है, ऑनेस्ट, ऑ की मात्रा आ रही है, ऑनेस्ट, ठीक है। तो जो आपका ऑ होता है वो फ्रेंड्स क्या होता है, वो हिंदी में स्वर होता है, तो यहाँ पे हम लोग फ्रेंड्स एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आपका फ्रेंड्स आवर होता है, इसको बहुत सारे लोग हावर पढ़ेंगे, पर ये गलत होगा, इसका प्रोनाउंसिएशन आवर होता है, ठीक है। आवर जो होता है वो आ की मात्रा आ रहा है, जो कि हिंदी में फ्रेंड्स स्वर है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आप बोलेंगे तो ये सब तो समझ में आया, लेकिन ये दोनों हमको नहीं आ रहा है, तो भाई इस तरीके को तुम याद कर लो, रट लो, तभी तुम कर पाओगे, ठीक है। तुमको याद होना चाहिए कि हावर को हम लोग आवर पढ़ते हैं और हॉनेस्ट को हम लोग ऑनेस्ट पढ़ते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आपका फ्रेंड्स हिल है, हिल को हम लोग हिल ही पढ़ते हैं, हा आ रहा है, हा आपका क्या होता है, हिंदी में व्यंजन होता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग ए का प्रयोग कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपका लिखा है हॉर्स, लिखा है हॉर्स में आपका हॉर्स, हा पे औ की मात्रा आ रहा है, हा पहला क्या आ रहा है, हा आ रहा है, तो हा जो होता है वो तो हिंदी में क्या होता है, व्यंजन होता है, तो यहाँ पे हम लोग ए का प्रयोग कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसी प्रकार से आपका जो नेक्स्ट लिखा है हाउस, हाउस भी आपका क्या आ रहा है, हाउ, हा आ रहा है इसमें, तो हा तो भैया व्यंजन होता है, तो आप ए लगा देंगे। होटल, हा आ रहा है इसमें भी, हो, होटल में हो आ रहा है, तो आपका हा जो होता है वो क्या होता है, व्यंजन होता है, तो आप ए का प्रयोग करेंगे। वन साइड गेम में व आ रहा है, देखो लग तो रहा है ये तो ओ है, ये तो वॉवेल है, इंग्लिश के अकॉर्डिंग आप क्या बोलेंगे, ये तो वॉवेल है, यहाँ पे एन का प्रयोग कर देना चाहिए, लेकिन ये साफ ही साफ गलत हो जाएगा। आप इसको पढ़िए, तो लिखा है कि वन साइडेड गेम लिखा है, तो पहला क्या आ रहा है, वन आ रहा है, व आ रहा है, व जो होता है फ्रेंड्स वो आपका क्या होता है, हिंदी में व्यंजन होता है, ठीक है, तो व्यंजन होता है, तो यहाँ पे भी हम लोग ए का ही प्रयोग करेंगे, आप लोग एन का प्रयोग मत करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट का लिखा है 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट में भी व आ रहा है, तो यहाँ पे भी हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। वन आइड मैन में भी क्या आ रहा है, वन आइड मैन में क्या आ रहा है, वन आ रहा है, वन, व से वकील, ठीक है, वकील वाला व आ रहा है, जो कि हिंदी में फ्रेंड्स वो आपका क्या होता है, व्यंजन होता है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्या लिखा है यूनिक साइट, यूनिक साइट का मतलब, ठीक है, जो आपका यूनिक होता है, इसको हम लोग, ये यू है तो बहुत सारे लोग एन लगा देंगे, लेकिन आप इसको हिंदी में तो जरा पढ़ के बताइए क्या आपको समझ में आता है, मतलब हिंदी किस तरीके से उसका प्रोनाउंसिएशन होता है। तो आप पढ़ेंगे यूनिक, यूनिक में यह आ रहा है, तो यह भैया आपका ये क्या होता है, व्यंजन होता है, तो व्यंजन होता है, तो यहाँ पे भी हम लोग ए का ही प्रयोग करेंगे। अब ये आपका क्या लिखा है फ्रेंड्स, ये भी एक्सेप्शन होता है, जिस तरीके से आपका ये था ऑनेस्ट था, ओवर था, इसी प्रकार से आपका यूरोपियन भी होता है फ्रेंड्स, वो एक्सेप्शन होता है, यानी कि यूरोपियन मत पढ़िएगा आप लोग, यूरोपियन मत पढ़िएगा, इसको हम लोग यूरोपियन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं फ्रेंड्स, यूरोपियन। तो ये क्या हो रहा है, यू आ रहा है, यह आ रहा है, ठीक है, तो ये आपका जो होता है वो हिंदी में व्यंजन होता है, यानी कि यहाँ पे भी ए का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग ये भी आपका एक्सेप्शन होता है, मतलब लिखा कुछ और है, आप पढ़ेंगे कुछ और आप कहीं पे भी अगर ये दिखाई देगा तो आप इसको हमेशा यूरोपियन ही पढ़ेंगे, कभी भी आप यूरोपियन मत पढ़िएगा, ठीक है, नहीं तो गलत आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है यूनिवर्सिटी प्रोफेसर लिखा है, तो ये आपका यूनिवर्सिटी यानी या आ रहा है, तो या तो आपका व्यंजन होता है हिंदी में, तो यहाँ पे भी ए का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्या लिखा है इंडियन पीपल, इंडियन पीपल में पहला क्या आ रहा है, इन आ रहा है, इन, तो
छोटी की मात्रा आ रहा है, छोटी की मात्रा क्या होता है फ्रेंड्स, आपका वॉवेल होता है, यानी कि हिंदी में स्वर होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपका लिखा है यूजफुल एनिमल। तो यूजफुल जो एनिमल में इसमें यू आ रहा है, या आ रहा है, या जो होता है वो हिंदी में व्यंजन होता है, यानी कि यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। आंट, आंट का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, आपका हिंदी में क्या होता है, स्वर होता है। तो हिंदी में अगर स्वर होता है तो यहाँ पे फ्रेंड्स एन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्या लिखा है बैग। बैग अब जब पढ़ेंगे तो ब आ रहा है, बकरी ब वाला आ रहा है, बैग की मात्रा ग ब, ठीक है। तो ये भी आपका फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ए का प्रयोग करेंगे, क्योंकि बैग का जो प्रोनाउंसिएशन है वो बकरी ब आ रहा है। बकरी ब जो होता है फ्रेंड्स आपका हिंदी में व्यंजन होता है। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है ओल्ड हाउस में। हाउस से हमको मतलब नहीं, हमको ओल्ड को देखना है, ठीक है। ओल्ड हाउस में हम लोग ओल्ड, ओल्ड पे ओ की मात्रा आ रहा है, तो अ पे ओ की मात्रा जो होता है वो हिंदी में क्या होता है फ्रेंड्स, स्वर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे फ्रेंड्स, ओ है ना, एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। एन ओल्ड हाउस, ठीक है। इसी प्रकार से ये आपका ओल्ड है, तो ओल्ड जो है ओ आ रहा है, ओ आपका हिंदी में स्वर होता है, तो यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अम्ब्रेला बोलते हैं। अम्ब्रेला आ रहा है अम्ब्रेला में, तो आ आपका हिंदी में क्या होता है, स्वर होता है, तो यहाँ पे एन का प्रयोग कर देंगे। नेक्स्ट क्या लिखा है फ्रेंड्स, इंडियन ऑक्स। तो आप सोचेंगे इंडियन ऑक्स में इंडियन आ रहा है, छोटी की मात्रा आ रहा है, जो छोटी की मात्रा होता है वो हिंदी में भैया तो स्वर होता है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या यूज करेंगे फ्रेंड्स, एन का, ठीक है। इंडियन को जब आप हिंदी में लिखेंगे तो छोटी की मात्रा पे बिंदी आएगा पहले, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, स्वर हो जाएगा पहले ही अक्षर, ठीक है, इंडियन। नेक्स्ट क्या लिखा है, वन मैन कमिटी। वन मैन कमिटी का मतलब क्या होता है, जब पढ़ रहे हैं तो वन आ रहा है। वन जो आपका होता है फ्रेंड्स क्या होता है, ये व आ रहा है, व से वकील व आ रहा है, ठीक है। वकील व जो होता है वो आपका हिंदी में व्यंजन होता है, तो यहाँ पे ए का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपका क्या लिखा है, आर्टिस्ट। आर्टिस्ट मतलब कलाकार। तो आर्टिस्ट जो होता है, आर्टिस्ट जब आप हिंदी में लिखेंगे आर्टिस्ट, तो आ की मात्रा आ रहा है, आ की मात्रा जो होता है वो हिंदी में क्या होता है फ्रेंड्स, स्वर होता है, यानी इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एन का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, एडिटर। एडिटर, ठीक है, एडिटर का मतलब संपादक होता है, ठीक है। तो एडिटर को जब आप हिंदी में लिखेंगे तो छोटी की मात्रा डीटर, एडिटर छोटी की मात्रा है, एडिटर, तो छोटी की मात्रा हिंदी में भैया क्या होता है, स्वर होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग हिंदी में जब ये स्वर होता है तो यहाँ पे फ्रेंड्स एन का प्रयोग करेंगे ना, एन एडिटर। नेक्स्ट क्या लिखा है, इंक वेल। इंक वेल को जब आप हिंदी में लिखेंगे तो इंक छोटी की मात्रा आ रहा है, ठीक है। थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, छोटी की मात्रा आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग एन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि छोटी की मात्रा हिंदी के स्वर में आता है, तो स्वर के साथ एन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, स्मॉल इंक वेल, ठीक है। स्मॉल इंक वेल जो होता है वो ठीक है, तो आप हिंदी में पढ़ेंगे आधा स माल स्मॉल ऐसे आएगा, तो आधा स जो होता है वो आपका व्यंजन में आता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका ए का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्या लिखा है, एग। एग एडी ए आ रहा है हिंदी में, तो यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एडी जो होता है वो हिंदी में स्वर होता है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, रोटेन एग। रोटेन एग का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, सड़ा हुआ अंडा। क्या होता है, सड़ा हुआ अंडा, ठीक है। तो रोटेन को जब पढ़ेंगे, एक से हमको नहीं मतलब है, रोटेन से मतलब है, ठीक है, क्योंकि रोटेन के पहले लगाना है एक ए या फिर एन, ठीक है। तो रोटेन को जब आप पढ़ेंगे, रो रो, र पे ओ की मात्रा आ रहा है रोटेन में, तो र जो होता है वो तो हिंदी में व्यंजन होता है, तो यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार का आपका नेक्स्ट लिखा है एक्स। भैया एग, एग होता है ना, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, एक्स जो होता है यहाँ पे प्लूरल नाउन है, मतलब आपके पास अगर एक अंडा है तो आप क्या बोलेंगे, ये सिंगुलर नाउन है। आपके पास अगर एक से ज़्यादा अंडा है, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 4 हो, चाहे वो 40 हो, चाहे वो 400 हो, चाहे 4000 हो, वो आपका प्लूरल नाउन में चला जाएगा, तो उसको उन सभी को हम क्या बोलेंगे, एक्स बोलेंगे, ठीक है। और कब जब एक से अधिक चीज़ के लिए कभी भी ए या फिर एन का प्रयोग फ्रेंड्स नहीं किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं होगा फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, इंटेलिजेंट हॉर्स। इंटेलिजेंट हॉर्स का मतलब होता है कि तेज घोड़ा। तो इंटेलिजेंट को जब आप हिंदी में लिखेंगे तो छोटी की मात्रा आता है, जो कि हिंदी में स्वर होता है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्वर है तो एन का प्रयोग करेंगे। हॉर्स को जब आप हिंदी में लिखेंगे, पढ़ेंगे, मतलब प्रोनाउंसिएशन इसका होता है हॉर्स। हॉर्स को आप हा रहा है यहाँ पे कुछ पढ़ने से, तो यहाँ पे हम लोग फ्रेंड्स क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका जो हा होता है वो हिंदी में स्वर व्यंजन होता है। इसी प्रकार से बॉय यानी कि जो लड़का होता है फ्रेंड्स, बॉय तो पढ़ेंगे ब आ रहा है, बकरी ब, ठीक है। बॉय जब हिंदी में लिखेंगे तो बॉय बॉय, ठीक है। तो बकरी ब जैसा कुछ आ रहा है तो यहाँ पे भी ए का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, बॉय। नेक्स्ट लेके आए ऑनेस्ट बॉय, ठीक है। आपको यहाँ पे मैंने बताया था कि ऑनेस्ट मैन लिखो चाहे ऑनेस्ट बॉय लिखो। ऑनेस्ट लिखा है ऑनेस्ट, लेकिन पढ़ेंगे क्या, ऑनेस्ट। तो आ की मात्रा आ रहा है ऑनेस्ट में, तो आ की मात्रा जो होता है फ्रेंड्स वो हिंदी में स्वर होता है, तो स्वर होता है, तो यहाँ पे हम लोग फ्रेंड्स क्या करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्या लिखा है, वेरी ऑनेस्ट बॉय। तो वेरी में व आ रहा है, व आपका हिंदी में व्यंजन होता है, तो यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, येलो फ्लावर। यह आ रहा है, येलो में यह आ रहा है, तो यह आपका क्या होता है फ्रेंड्स, मतलब हिंदी में जो येलो होता है, येलो को हिंदी में लिखेंगे तो येलो या टाइप में कुछ आ रहा है, ठीक है। यह हिंदी में व्यंजन होता है, तो आप ए का प्रयोग करेंगे। ऑयल जो होता है फ्रेंड्स,
ऑयल का मतलब तेल होता है, तेल जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, और आप लोग को पता होना चाहिए कि कोई भी ऐसा चीज़ जिसको आप गिन नहीं सकते, जैसे तेल हो गया, दूध हो गया, पानी हो गया, अच्छाई बुराई, ये सबको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, तो इन सभी के पहले कभी भी या फिर ए या फिर एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग कट कर देते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है फ्रेंड्स, यूनिक आइडिया। यूनिक को जब आप हिंदी में लिख पढ़ेंगे तो कुछ यू आ रहा है, या आ रहा है, या आ रहा है, यानी कि यहाँ पे आपका फ्रेंड्स ए का यूज करेंगे। ठीक है, यूनिक। नेक्स्ट क्या लिखा है, आंट्स। आंट्स जो होता है चींटियां, आंट्स आप मतलब एक चींटी है तो आप गिन सकते हैं, एक से अधिक चींटी है 5, 6, 10, 15, 50, 100, तो ये चींटियां में आ जाएंगी, यानी आंट्स आ जाएंगी, जो कि आपका एक प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल है, मतलब कि प्लूरल है, सिंगुलर नहीं, ये प्लूरल है। आपको पता है कि प्लूरल नाउन के पहले हम लोग ए या फिर एन का प्रयोग नहीं करते हैं। इसी प्रकार का आपको जो यूरोपियंस है, यूरोपियन है, ये आपका यूरोपियन नहीं, यूरोपियंस है, यानी कि प्लूरल नाउन है। ठीक है, और प्लूरल नाउन के पहले फ्रेंड्स हम लोग ए या फिर एन का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करके जरूर बताएं।